क्या संबल भारत के इतिहास का ऐसा अध्याय है जो अभी भी अधूरा है? क्या स्कंद पुराण में वर्णित 68 तीर्थ और 19 कूप वाकई अस्तित्व में थे या यह सिर्फ धार्मिक कथाओं का हिस्सा है? अब तक 35 तीर्थ और 19 कूप मिलने के बाद क्या हम अपने गौरवशाली अतीत के करीब पहुंच रहे हैं? और उन 33 तीर्थों का क्या जिनकी तलाश अब भी जारी है? संभल, जो कभी आस्था और संस्कृति का केंद्र माना जाता था, आज खुदाई के जरिए अपने भूले बिसरे इतिहास को तलाश रहा है। स्कंद पुराण में भी वर्णित इन तीर्थों और कूपों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व आखिर है क्या? और क्या इनकी खोज संबल को विश्व स्तर पर धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना सकती है या फिर कलयुग का अंत करने कल्कि आने वाला है? आइए इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक खोज की खास रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। संबल, जिसे धर्म और इतिहास का अनमोल खजाना कहा जाता है, यह स्कंद पुराण में वर्णित 68 तीर्थ और 19 कूपों का जिक्र है। इनमें से अब तक 35 तीर्थ और सभी 19 कूप खोजे जा चुके हैं, लेकिन बाकी 33 तीर्थों की तलाश अब भी जारी है। सरकार और प्रशासन इन प्राचीन धरोहर को उनके पुराने स्वरूप में लौटने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। संबल के इन तीर्थों और कूपों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बेहद गहरा है। हम इन्हें संरक्षित कर रहे हैं ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर बन सके। जिन जगहों पर तीर्थ और कूप खोजे गए हैं वह खुदाई के जरिए इनकी पहचान की गई। संबल के हर कोने में स्कंद पुराण में वर्णित तीर्थों को ढूंढने का काम जोरों पर है। इन तीर्थों और कूपों को पुरातन स्वरूप में लौटने के लिए हर स्थान पर 1.25 करोड़ रुपए तक की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि संबल की प्राचीन धरोहर और संरक्षित किया जा रहा है। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा बल्कि हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। संबल के इन तीर्थों को धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण में इनका उल्लेख होना इस बात का प्रमाण है कि यह स्थल सदियों से आस्था और अध्यात्म का केंद्र रहे हैं। पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की कोशिश है कि इन धरोहरों को संरक्षित कर इनकी भव्यता को फिर से स्थापित किया जाए। स्कंद पुराण के संबल महात्म्य में 68 तीर्थ और 19 कूप का जिक्र है। इनमें से अब तक 35 तीर्थ और 19 कूप मिल चुके हैं। इन तीर्थ और कूपों को पुराने स्वरूप में लौटाने की तैयारी चल रही है। जिन जगहों पर तीर्थ और कूप मिले हैं उनके आसपास खुदाई हुई। कुओं और तीर्थों को पुराने स्वरूप में लौटाने की तैयारी है। संबल में बचे 33 तीर्थ की तलाश डीएम एसपी कर रहे हैं। खुद संबल के डीएम राजेंद्र पैसिया कहते हैं कि पुराण पढ़ने के बाद कूपों के बारे में पता चला। एक तीर्थ स्थल के लिए सरकार से 1.25 करोड़ रुपए मिले हैं। बाकी के लिए सरकार को डिमांड भेजी जा रही है। इसके पीछे मकसद है संबल की प्राचीन धरोहर वापस लौटे, भूजल रिचार्ज और जल स्रोत के साधन बढ़े। संबल में मिले कूपों को संवारा जा रहा है। पुराण में संबल के कूपों के बारे में क्या कहा गया है? इस पूरे मामले पर डीएम राजेंद्र पैसिया बताते हैं कि संबल महात्म्य में जिन प्राचीन 19 कूपों का जिक्र है वो सभी मिल चुके हैं। इसके अलावा 68 में से 34 तीर्थों को खोजा जा चुका है। 35वें तीर्थ के बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। इसमें यमघट तीर्थ और चतुर्मुख कूप का जीर्णोद्धार कार्य भी यूपी सरकार की वदन योजना के तहत शुरू कर दिया गया है। यमघट तीर्थ पर नगरपालिका परिषद संबल ने एक बोर्ड लगवाया है। इसमें लिखा है, यम तीर्थ में स्नान और यमराज की पूजा करके जो हरि मंदिर में दर्शन करते हैं, खेत, वस्त्र, सरसों का तेल आदि दान करते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं, यमदूतों से कष्ट नहीं पाते। स्कंद पुराण के संबल महात्म्य में 7वें अध्याय में इस बात का जिक्र है। डीएम आगे कहते हैं, प्राचीन समय में मंदिरों के आसपास कूप यानी कि कुएं जरूर होते थे ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को पीने के पानी की दिक्कत ना हो। लोग उसी के जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक कर सके। पुराने दौर में यही कूप भूजल रिचार्ज और जल वितरण का स्रोत भी होते थे।
संबल में चल रही यह खोज सिर्फ तीर्थों और कूपों की नहीं बल्कि हमारे अतीत की उस गौरवशाली संस्कृति की है जो सदियों से दबी पड़ी थी। स्कंद पुराण में वर्णित ये तीर्थ न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर का भी हिस्सा है। 33 तीर्थों की तलाश अब भी जारी है और यह सफर न सिर्फ संबल को उसकी खोई हुई पहचान दिलाएगा बल्कि भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को एक नई रोशनी में पेश करेगा। सवाल यह है कि क्या इन तीर्थों और कूपों को उनका पुराना गौरव लौटाने की यह कोशिश पूरी होगी और क्या यह खोज आने वाली पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़ पाएगी। संबल के इस ऐतिहासिक अध्याय का अंत क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, ये खोज हमारे इतिहास और आस्था की अमूल्य विरासत को सामने लाने का काम कर रही है। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत के साथ।